नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि में पहले दिन से 9 दिन तक सुने जाने वाला दुर्गा कवच पाठ ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कवच, सुनने मात्र से हर संकट से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों से मनुष्य का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन 9 शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धदात्री हैं। जो व्यक्ति अग्नि से दुग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो रहा हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, भय, दुख आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, आपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाराही का महिष, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। सभी देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति में रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, हस्ती, हल, मूषक, खेटक, तोमर, परस, उपास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सींग, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण करने उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हैं। हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करें। बाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। बाम पार्श्व में आजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहों में यशस्विनी, भ्रूमध्य नेत्री नेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में
शाकंभरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी होष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी, ठुड्डी की सर्वमंगला, बाणी की भद्रकाली, गीवा की तथा धनुर्परी शक्ति मेरी मेरुदंड की रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछ भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा करें। शोक विनाशिनी शक्ति करें मेरी ललिता देवी, हृदय की एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी और एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरी जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की घुट्टी की नारसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दृष्टा कराली नखों की, उधर केशिनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। सप्तशती रहस्य पार्वती देवी रक्त मंजा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्यावती पद्यकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखरास में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्तेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार एवं मन बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा कर नारायणी देवी करें। बाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी रात दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई उन सभी स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चित ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता है। वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वह त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसे पता लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि का तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव
नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उन्हें व्याप्त नहीं होते हैं। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्धि, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विनिष्ट रोग, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ कर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच के पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त तो यह पृथ्वी स्थिर रहती है। इस कवच का नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। धन्यवाद।